देवी देवता के नाम पर पंडा है ना, तो देवी देवता नाम की चीज होती ही नहीं कहीं बाहर। काली, भैरव, भूत, प्रेत, दुर्गा, शीतला, ये क्या है? तो कहीं तो नहीं दिखता है। अगर आपको देखना है तो इन माँ बहन बेटियों में ही, चाची दादी भाभी में ही दुर्गा देवी समझो। ये प्रत्यक्ष है, इन्हीं के द्वारा जनमानस समाज है, इन्हीं के द्वारा सारा समाज है। तो दिमाग को यही ठीक करना है कि गलत जगह जाओ ही नहीं, वहां से कोई आशा ही ना रखो। तो चाल ठीक होने से हाल अच्छी होती है। हर महीने बता दीजिए और खोज करनी चाहिए। आप तर्क करके पूछें भी, जहां से आप अगर भक्त भी हो गए हैं, कोई भी गुरु बाबा हो, महाराज हो, जो कुछ कहते हो, इतना आप श्रद्धा रखिए। श्रद्धा के बिना तो आप ज्ञान भक्ति कर ही नहीं सकते हैं। बिना श्रद्धा के आप तो भाई अपने घर में भी कुछ नहीं पा सकते हैं, माता पिता से भी। श्रद्धा प्रेम बहुत बड़ी चीज है बंधुओं, लेकिन अति श्रद्धा हिंसा पैदा करती है। अति श्रद्धा के कारण ही आज समाज में मार काट और तमाम तरह से जो इतनी दरारें उत्पन्न होती हैं, अति श्रद्धा है। तो मेरा मत मजहब, अरे मेरे मत मजहब में भी बड़ी गड़बड़ियां हैं, बड़ा सड़ियल है, उसे निकालो, अच्छाई लो। दूसरे के मत मजहब में भी बहुत गड़बड़ियां हैं, उसका सार ले लो, गलत को छोड़ दो, क्या करना है? तो दुनिया है दो की, सही और गलत, अच्छा और बुरा, पाप और पुण्य। तो हर जगह है वही बात। किसी का भी जीवन हो तो अच्छाई लेने की आदत रखो। गुणिया तो गुण ही गहे, निर्गुणिया गुण ही घिनाए, सतगुरु कबीर का ये मंत्र है। देखो सतगुरु कबीर मानवतावादी एक संत थे। वे उनके जीवन को पढ़ो, समझो, देखो, सुनो। ऐसा दुनिया में कहीं ऐसा जोड़ा नहीं है। आज जितने भी मत पंथ हैं, कबीर की बातों से, साकी चौपाई भजन से, अपने मत मजहब बातों को प्रमाणित करके अपना धंधा चलाते हैं, अपना मत मजहब मजबूत करते हैं। क्योंकि कबीर स्वयं ऐसे संत हैं कि जो ज्ञान पैदा करते हैं, वे किसी से उधारी नहीं लेते हैं। वे स्वयं त्याग तपस्या साधना करके जागृत पुरुष होते हैं। इतना पूर्व जन्मों के संस्कार, दिव्य संस्कार लेकर आए कि ऑटोमेटिक वेद शास्त्र उनके भीतर से पैदा होता है। और ये कहा भी गया है पूरा काल से कि जो कुछ ऐसे दिव्य आत्मा होते हैं कि उनको वेद शास्त्र और तमाम ये सब पढ़ने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती है। खुद वेद शास्त्र चिंतन जो ग्रंथ हैं निकलते हैं भीतर से। देखो तथागत बुद्ध घर में रहे, थोड़ा सा सांसारिक पढ़ाई, कुछ धर्म की पढ़ाई पारंपरिक पढ़ा दिया गया। और अपनी 29 साल की अवस्था में बहुत घरौंधे में रखते हुए और वैराग्य की पीड़ा हुई उन्हें, और तड़पने लगे और भागे घर छोड़ करके। और फिर अपनी खोज चालू किए। 6 वर्ष की अथक परिश्रम, खोज, संघर्ष से अपने जिस चीज की खोज कर रहे थे, दुख का कारण, फिर उसका निवारण, उसकी खोज किए। अनेक संतों गुरुजनों से, वाह आडंबरियों से भी जान समझ करके, सार लेकर के, और अंतिम में निर्णय लिया और ये जजमेंट दिया कि बाहर कहीं ईश्वर परमात्मा भगवान नहीं है, स्वयं अपने आप के दीपक बनो, जागो। पूरा काल में बातें कही गई। तथागत बुद्ध के पहले से भी
उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान बोधत, उठो जागो और महापुरुषों के पास चलो और ज्ञान प्राप्त करो। सतगुरु कबीर ने कहा, जहां धीर गंभीर अति निश्चलता उठ मिलो कबीरा। जहां धीर गंभीर अति निश्चल पुरुष हो, चंचल पुरुष के पास जाकर क्या करेंगे? जो निश्चल निस्तरंग हो गए हैं, निष्काम हो गए हैं, अपने आप में शांत हैं, जो करुणाशील हैं, दयालु हैं, कृपालु हैं, समाज पर दया दृष्टि डालते हैं, निस्वार्थ भाव से समाज के लिए पीड़ित हैं कि ये मेरे जैसे इंसान कितना दुखी है। जिस चाल चलन से चल करके मैं सुखी हुआ, बंधनों से मुक्त हुआ, आज मैं मुक्ति का जीवन जी रहा हूँ, ये मेरे भाई लोग भी, मेरे जैसे लोग भी ये अज्ञान का मार्ग छोड़ करके इस ज्ञान मार्ग में, चेतन मार्ग में चल करके सुरक्षित अपने को बचा सकते हैं, शांति का जीवन जी सकते हैं। तो उन्होंने अपना अभियान चलाते हैं। कोई भी संत हो, सतगुरु कबीर कहते हैं, मैं रो यह जगत को। है कोई ऐसा कोई जोड़ा जो बता सके, जो कहता हो कि मैं दुनिया के लिए, जगत के लिए रोता हूं? सतगुरु कबीर की देखो पैदाइश, वो ऐसे बहुत बड़े सेठ साहूकार के घर में, राजा महाराजा के घर में जन्म नहीं लिए, ऐसा कोई यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़े थे, लेकिन भाषा लाचार है उनके सामने। उनको कहा जाता है अनपढ़ थे। आप लोग कहते हैं ना कि हम पढ़े लिखे